इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। 50% टैरिफ लगने की वजह से भारत को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या भारत अमेरिका को कोई जवाब देगा? क्या भारत अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, तो क्या भारत भी लौटकर अमेरिका के ऊपर 50% टैरिफ लगा सकता है? आइए इस पूरी कंट्रोवर्सी को बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक भारतीय के लिए इन बातों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी बातों का ताल्लुक कहीं ना कहीं हम आम भारतीयों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, ये भारत कोई एक्शन लेगा तो सिर्फ सरकारों का इसमें कोई मैटर है, ऐसा नहीं है। इस कंट्रोवर्सी में एक आम आदमी का भी बहुत अहम रोल है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत आराम से सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मालूम नहीं है। मीडिया कुछ और बता रहा है, सरकार कुछ और कह रही है, लेकिन हो क्या रहा है इस कंट्रोवर्सी में आपको जानने की ज़रूरत है। दरअसल आप लोग टैरिफ का नाम लगातार सुनते होंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं अमेरिका के अंदर, कई सारे देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। भारत के ऊपर भी अब 50% टैरिफ लगा दिया है। उस भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको भारत के लोग अपना सबसे ज्यादा सगा मानते थे। भारत के लोग इतना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को मानते थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो हमारे देश के अंदर आकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बाकायदा एक रैली की थी। जिस तरीके से हमारे यहां पर चुनाव होता है, नेता रैली करते हैं, उसी तरीके से आपको याद होगा अब की बार ट्रंप सरकार, कितनी खास दोस्ती थी डोनाल्ड ट्रंप की हमारे देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको काफी अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने आज हमारे देश के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है। पहले 25% टैरिफ लगाया और अब डबल करते हुए 50% टैरिफ कर दिया है। टैरिफ से क्या होगा? हमारे देश की जो चीजें अमेरिका के अंदर जाकर बिकती हैं, वो चीजें अब 50% में ही अमेरिका के अंदर बिकेंगी। हमारे देश से जो चीज अमेरिका जाती है, अमेरिका के अंदर जिस रेट में वो चीज अब तक बिक रही थी, उससे 50% महंगी अब अमेरिका के अंदर बिकेगी। अब इससे हमारे देश के लोगों को नुकसान ये होगा कि हमारी चीज अब अमेरिका के लोग खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि जब 50% महंगी चीज मिलेगी तो उसका कोई ऑप्शन ढूंढेंगे अमेरिका के लोग। भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर फिर वो लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इतना महंगा क्यों खरीदें वो। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज अभी 1000 की मिल रही है, वो 1500 की मिलने लगे तो शायद ही कोई उसको खरीदेगा। जो भारतीय भी अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, शायद वो भी अब महंगाई को देखते हुए भारतीय प्रोडक्ट 50% टैरिफ लगने के बाद शायद कम खरीदें। जब कम खरीदारी होगी अमेरिका के अंदर, तो हमारे देश की कंपनियों का जो माल जाता है अमेरिका, वो जाना बंद हो जाएगा या बहुत ना के बराबर जाएगा। तो ये एक बहुत मोटा नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ सकता है। अब क्या भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा सकता है? अगर भारत ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया, तो हमारे देश के अंदर जो भी अमेरिका की कंपनी हैं, जो भी अमेरिकी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट महंगे मिलना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये एक घड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। ये घड़ी अभी मुझे 5000 की मिली, लेकिन अगर भारत 50% टैरिफ लगा देता है इसी घड़ी बनाने वाली अमेरिकी कंपनी के ऊपर, तो यह घड़ी मुझे 50% और महंगी मिलेगी। तो क्या मैं इस घड़ी को खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। मैं कोई ऑप्शन तलाश करूंगा कि इसी तरीके की घड़ी कोई और कंपनी बनाती हो, किसी और देश की कंपनी की मिल जाए। लेकिन दोस्तों, क्या यह पॉसिबल है? क्या हमारा देश अमेरिका की कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा सकता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार का चुनाव आने वाला है, तो हर चुनावी रैली में स्वदेशी का, मेड इन इंडिया का प्रचार कर रहे हैं। क्या हमारे देश के अंदर अमेरिकी कंपनियों का कोई ऑप्शन है? जो प्रोडक्ट इस वक्त हमारे देश के अंदर अमेरिकी कंपनियां हमारे देश के लोगों को दे रही हैं, क्या हमारे देश के अंदर कोई कंपनी अमेरिकी कंपनियों जैसा प्रोडक्ट बना सकती है? कुछ बना सकती हैं कुछ प्रोडक्ट, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बनाने के लिए हमारे देश के अंदर शायद अभी कोई ऐसी कंपनी मौजूद नहीं है। हमारे देश के अंदर अमेरिकी प्रोडक्ट इतने ज्यादा हैं कि घर घर में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अमेरिकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट हमारे देश की
कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो शायद अभी बना सके। इसलिए अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना शायद अभी पॉसिबल नहीं है। हमारा देश अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो दिक्कतें कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को ही होंगी। मीडिया बहुत सारी बातें कर रहा है कि एक्शन लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अगर टैरिफ लग जाते हैं भारत की तरफ से भी अमेरिका के ऊपर, तो कौन कौन सी चीजें हमारे देश के अंदर महंगी हो जाएंगी। मीडिया चला रहा है कि स्वदेशी अपनाएं, भारत के लोग मेड इन इंडिया चीज का इस्तेमाल करें, अमेरिकी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी और वो भाग जाएंगी। लेकिन क्या मेड इन इंडिया ये प्रोडक्ट हमें दे सकता है? अमेरिका की वो कौन कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका इस्तेमाल आज हर घर में किया जा रहा है? सबसे पहले नंबर पर आता है अमेजॉन इंडिया। ये जो अमेजॉन है जिससे हम हर चीज मंगा लेते हैं, ये हमारे देश के अंदर एक बहुत मोटा पैसा कमा रही है। दूसरे नंबर पर आता है एप्पल। भारत के अंदर अब एप्पल फोन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब हर दूसरे शख्स के हाथ में आपको एप्पल मिल जाएगा। भारत के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करती है अमेरिका की एप्पल कंपनी। तो क्या इसका अगर बहिष्कार किया जाए और टैरिफ लगा दिया जाए तो क्या एप्पल की तरह कोई फोन भारत के अंदर मिल सकता है? क्योंकि एप्पल के हमारे देश के अंदर लोग दीवाने हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चीज गूगल, अमेरिकी सर्च इंजन जिसको गूगल कहा जाता है, आज गूगल का इस्तेमाल हर चीज में किया जा रहा है। यूट्यूब चल रहा है वो भी गूगल का है। तो क्या भारत के अंदर गूगल बंद किया जा सकता है? गूगल अगर बंद होता है तो गूगल की जगह हमारे देश के अंदर मेड इन इंडिया कौन सी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? बैंक हुए, हॉस्पिटल हुए, स्कूल, कॉलेज, जो चीज भी है सभी में गूगल का इस्तेमाल किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, हर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट होता है। अब इसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता और कंप्यूटर कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिकी कंपनी है। एक्स जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था वो भी अमेरिकी है। मेटा जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी चीजें हैं वो भी अमेरिकी है। कोका कोला इंडिया, ये कोका कोला कंपनी है, ये भी अमेरिकी कंपनी है। अब कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, माजा या किनले जो वाटर आता है किसका है? ये सब कुछ अमेरिकी कंपनी का है। पेप्सिको, ये भी अमेरिकी कंपनी है। पेप्सी, 7 अप, कुरकुरे, लेस, ये तमाम प्रोडक्ट पेप्सिको कंपनी बनाती है और ये कहां की है? ये भी अमेरिकी कंपनी है और ज्यादातर इसका इस्तेमाल हर घर में किया जा रहा है। फिलिस्तीन और गाजा वाले मैटर में कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार किया, इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। इजरायली और अमेरिकी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सेम है। ये जो अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं इनके सीईओ यहूदी हैं तो इसका ताल्लुक इजराइल से भी जोड़ा जाता है, इसीलिए इसका बॉयकॉट किया गया था। दोस्तों, हम जो विक्स इस्तेमाल करते हैं वो भी अमेरिकी कंपनी का है। सैनिटरी पैड जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं उसको भी कहीं ना कहीं अमेरिकी कंपनी ही बनाती है जिसका नाम विस्पर है। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीजों को अमेरिकी कंपनी P&G बनाती है और ये 1964 से हमारे देश के अंदर है। सुबह उठकर हर भारतीय के मुंह में जो सबसे पहली चीज जाती है वो भी अमेरिकी कंपनी का है। कोलगेट हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, कोलगेट जैसी चीजों का तो ऑप्शन हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट इसका मिल सकता है, लेकिन और जो टेक्निकल चीजें हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इनका सब्स्टिट्यूट कहां से आएगा? अगर टैरिफ लगाता है भारत इन कंपनियों के ऊपर तो इसमें दिक्कत कहीं ना कहीं हम जैसे आम लोगों को ही हो सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन ये भी अमेरिकी प्रोडक्ट है। बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तेल भी आता है, साबुन भी आता है, क्रीम भी आता है। जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, नेस्ले की कितनी सारी चीजें आती हैं। मैगी नूडल्स, किटकैट चॉकलेट, नेस्कैफे कॉफी और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका इस्तेमाल डेली लाइफ में हर भारतीय करता है। सब के सब किसके हैं? खाने पीने की मशहूर चीजों की बात करें जिसका इस्तेमाल शहर में तो बहुत ज्यादा किया जाता है, मैकडी, KFC, स्टारबक्स, डोमिनोज पिज्जा, ये तमाम के तमाम अमेरिकी कंपनियां हैं। फैशन से जुड़े न जाने कितने ब्रांड हमारे देश के अंदर अमेरिकी हैं। नाइकी हुआ, लेवी हुआ, स्केचर्स हुआ, फॉसिल इंडिया जो घड़ी बनाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिकी हैं जिसका इस्तेमाल हर भारतीय कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में करता है। तो क्या इनका सब्स्टिट्यूट हमारे देश के अंदर बनाया जा सकता है? अगर हमारे देश के अंदर स्वदेशी अपनाने की बात की जाती है तो इस तरह की कंपनियां भी बनाई जाएं हमारे देश के अंदर कि हमें दूसरे देशों की कंपनियों की बनाई हुई चीजों की जरूरत ना पड़े। तो अगर भारत इन तमाम कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा देता है, अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देता है, तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों को ये सारी की सारी चीजें जितना % टैरिफ लगेगा
उतनी परसेंट महंगी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो क्या भारत सरकार, मोदी सरकार टैरिफ लगाएगी या स्वदेशी अपनाने का जो नारा दिया जा रहा है उसके तहत आगे बढ़कर इन कंपनियों की टक्कर की कंपनियां हमारे देश के अंदर बनाई जाएंगी? दिक्कत बहुत बड़ी है दोस्तों। 50% टैरिफ लगाने से हमारे देश के बहुत सारे उद्योगों पर असर पड़ेगा। अब आखिर ये टैरिफ लगाया क्यों जा रहा है? आखिर अचानक से दोस्त दुश्मन बनता हुआ क्यों नजर आ रहा है? दरअसल ऐसा कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से और खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है उस जंग में भारत का बहुत बड़ा रोल है। दरअसल यह आरोप लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और सस्ते दामों में खरीद रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा खरीद रहा है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है और उस तेल को फिर महंगे दामों पर कहीं और बेच रहा है। अब भारत रूस से जब तेल ज्यादा खरीद रहा है तो पैसा रूस के पास ज्यादा पहुंच रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में कर रहा है। कहां से घेर रहा है डोनाल्ड ट्रंप भारत को? इनडायरेक्टली यह कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत यूक्रेन की जंग में रशिया का साथ दे रहा है। भारत तेल खरीद रहा है, बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है और सस्ते दामों में रशिया दे रहा है, और रशिया के पास पैसा भारत का जा रहा है और इसी पैसे का इस्तेमाल जंग में किया जा रहा है। इसलिए भारत डोनाल्ड ट्रंप की नजर में इस तरीके से खटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, हम टैरिफ हटा देंगे। तो क्या भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा? या जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारत के ऊपर, इसमें कितना दम है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रक्षा समझौते पर रूस के साथ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं रूस से, और अगर भारत व्यापार कर रहा है रूस से तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है। क्या है ये लोग? ये किसी के सगे नहीं होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भारत से ज्यादा इज्जत कौन से देश में मिली होगी? बाकायदा पूरा पूरा रोड शो कर दिया भाई। ऐसा किसी नेता के साथ नहीं होता है शायद कि उसका चुनाव प्रचार किसी दूसरे देश में होता हो। यहां पर चुनाव प्रचार इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे भारतीय अमेरिका के अंदर रहते हैं, तो वोट चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए यहां पर आकर पूरा अब की बार ट्रंप सरकार किया था। लेकिन वही ट्रंप आज हमारे देश को आंख दिखा रहे हैं। देखते हैं भाई ये कहां तक जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है भारत की तरफ से। स्वदेशी अपनाने की बात की जाती है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए फिर हमें वैसे ही कंपनियां भी बनानी पड़ेंगी, उसी लेवल का काम भी करना पड़ेगा आगे बढ़कर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।